नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गजब स्थितियां हैं, गजब माहौल है। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर, 11 नवंबर को 2 बार मतदान पड़ेंगे, 2 चरणों में मतदान पड़ेंगे, आधी-आधी सीटों के लिए। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब जाहिर है, सोशल मीडिया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के जो संवाददाता हैं या जो उनको चलाते हैं, संचालक हैं, वो अब लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति का जो रिएक्शन है, वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ज़रा सुनवा दिया जाए, ताकि आपको पता चले कि कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर के एक बड़ा वर्ग भरा बैठा है। बिल्कुल, इसको जरा सुनिए ध्यान से। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं। अरे राहुल गांधी को छोड़ो यार, किसी नेता क्रेडिट ले रहे हैं। उन तीन लड़कों की कोई बात नहीं करी है। कौन तीन लड़के? अखिलेश, तेजस्वी, राहुल, इसकी कोई बात नहीं। युवा है साहब। कोई युवा से क्या होता है? कह रहे हैं कि वही तो देश बदलेंगे। नहीं बदल सकते, वो अपने को बदल ले, वो बहुत बड़ी बात है। कौन बदल रहा है देश? कौन कर रहा है? मोदी। वो कह रहे हैं कि उन 3 लड़कों का तो नाम ही मत लेना। अब इतना गुस्सा है क्यों? इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। बिहार में इन्होंने, यानी राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ मिलकर के एक बड़ी बेल्ट में, जिसको मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट माना जाता है, वहां पर करीब 15-16 दिन तक यात्रा की। वोट अधिकार यात्रा करके उसका नाम दिया और वोट चोरी का राग अलापते रहे, एसआईआर का विरोध करते रहे। कई मित्र हैं जो वहां के दौरे पर गए, लोगों से बातचीत की जब ये यात्रा चल रही थी, और अधिकांश का कहना ये था कि ना यहाँ कोई वोट चोरी है, और ये जो एसआईआर हो रहा है, भाई अगर कोई मर गिर गया है तो उसका नाम मतदाता सूची में क्यों रहना चाहिए? या किसी ने बाहर जाकर के, शहर में जाकर के या किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के जहां वो काम करता है, वहां अपना नया वोट बनवा लिया है, तो बिहार की वोटर लिस्ट में उसका नाम क्यों रहना चाहिए? यानी 2 जगह उसका नाम क्यों रहना चाहिए? तीसरा, अगर ऑलरेडी वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं और अपना नाम हटाना भूल गए हैं, हटवाना भूल गए हैं, तो वो नाम क्यों रहना चाहिए? यानी जो इस दुनिया में ही नहीं है, जो प्रदेश में ही नहीं है, या जिनके 2 जगह नाम है, ऐसा क्यों रहना चाहिए? सब कन्विंस हैं, एसआईआर जो कराया गया और जो फाइनल सूची आई, उस पर भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन इनको बड़ा भारी ऐतराज था कि जो इस दुनिया में नहीं है, जो शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम क्यों हटाए जा रहे हैं? क्योंकि सारा गुलगप्पाड़ा तो वहीं था। तो राहुल गांधी की जो ये यात्रा थी, और जिस तरीके से उन्होंने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक भी बुला ली और तेलंगाना से पता नहीं कहां-कहां से अपनी लीडरशिप को पटना में जुटा लिया, एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को लेकर के बड़ी संजीदा है। कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, नेता दिखाई दे रहे थे, लेकिन मौसमी सिंह हैं आज तक की, उनका एक अनौपचारिक सा प्रोग्राम चलता है, जिसमें वो बता रही थी कि जब मैंने कांग्रेस के ही एक बड़े नेता से पूछा कि भाई यहाँ तो बड़े नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बड़े झंडे वंडे भी दिखाई दिए कांग्रेस के, तो जरा सुनिए वो क्या कह रही हैं। सुन लेते हैं। सारे थे। तो ये अभी जमीनी हकीकत जो है कांग्रेस के लिए, दिल्ली बहुत दूर है बिहार में, और यहाँ पे आलम यह है कि सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी 40-42 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देने के मूड में है। कोई नेता कह रहा था कि अभी तो बात 50 तक भी नहीं पहुंची है। मौसमी 70 मांग रहे हैं वो लोग, तो शायद वो लोग 70 मांग रहे हैं, 90। पिछली बार पता है कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी थी बिहार में?
70 सीटों पर, और जीती कितनी? 19। एक और मैं क्लिप आपको सुनवाता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे की। एक जगह कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोग उनको सुनने को तैयार नहीं थे, और वो लोगों को किस तरीके से डांट डपट रहे हैं, जरा सुन लीजिए। तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। पीछे वोट अधिकार यात्रा के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए बिहार पहुंचे हुए थे। जो भीड़ जुटाई गई थी, अब वो कांग्रेस की थी नहीं थी, क्या वो भी आरजेडी की थी? क्योंकि जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में भीड़ चल रही थी या लोग आ रहे थे, उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे थे जरूर, लेकिन मौसमी सिंह का कहना यह है कि वो कार्यकर्ता भी आरजेडी के थे, कांग्रेस के नहीं थे। उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे जरूर पकड़ा दिए गए थे। तो जाहिर है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में उनके साथ रहे 16-17 दिन, और बाद में उन्होंने अपनी अलग यात्रा निकाली, तो थोड़ा बहुत भीड़ जुटाने का काम भी तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने ही की होगी, ताकि इज्जत बची रहे। अब राहुल गांधी उस यात्रा के तुरंत बाद कहां चले गए थे? याद करिए, मलेशिया। किसी को पता नहीं चलता, वहां से कुछ तस्वीरें आ गई, लीक हो गई, सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दी, पता लगा कि मलेशिया चले गए हैं 15-16 दिन यहां बिहार में लगा करके। वहां से लौटे, उसके बाद लैटिन अमेरिका के कोलंबिया और कुछ पेरू और कुछ दूसरे देशों में चले गए। तो इनके विदेशी टूर चलते रहते हैं। जब देश में होते हैं तो 6-6, 7-7 कैमरे लेकर के कभी धान रोपाई करते हुए दिखाई देते हैं किसानों के साथ, कभी ट्रैक्टर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, कभी कुलियों के साथ दिखाई देते हैं, कभी लोको पायलट के साथ, कभी कारपेंटर के साथ, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ, कभी सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं, ये शो करने के लिए कि देखो मुझे आम आदमी की चिंता कितनी है। लेकिन वैसे विदेशी दौरों में कहीं कोई कमी नहीं है, और वहां जाकर के भारत के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशियरी के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, निष्पक्ष चुनाव को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, और लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो रिएक्शन था ना कि इन तीन लड़कों की तो आप बात ही मत करो, ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं आया है। लोगों के मन से एक्चुअल में ये लोग उतर रहे हैं। ये जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेशों में जाकर के। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, तो तेजस्वी पर तो जिस तरह की टिप्पणियां प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान की हैं, अब तक का जो चुनाव प्रचार रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, टीवी इंटरव्यूज हो, या जो उनकी पदयात्रा चली थी बिहार में उस दौरान हो, या अभी भी जो उनकी मुहिम चल रही है उसमें भी, वैसा तो भंडाफोड़ किसी ने नहीं किया। वो तो अभी भी 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि ये मैट्रिक अगर पास कर लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो इनकी बहनों के बारे के 2 बहनों को एमबीबीएस की डिग्री मिली हुई है। कहीं किसी मरीज के लिए कभी कोई एक पर्चा उन्होंने लिखा हो दवाओं का, तो हमें दिखा दें। लालू के समय में उनकी मेहरबानी से, उनकी सरकार की मेहरबानी की वजह से 2-2 लड़कियों को एमबीबीएस करा दिया और टॉप करा दिया। ये नहीं पढ़ लिख पाए तेजस्वी यादव, ना ये क्रिकेटर बन पाए, ना ये पॉलिटिशियन बन पाए, और जिस तरह की जबान इनकी है, 2 गुजराती क्या बिहार में आकर के बिहारियों के किस्मत तय करेंगे, इस तरह की तो लैंग्वेज होती है इनकी। तो इसलिए भी लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत तीखा है। और अखिलेश यादव की तो बात ही क्या करें। पिछले लोकसभा चुनाव में
इनकी पार्टी को जरूर 37 सीटें मिल गई, और वो पूरे दुष्प्रचार की वजह से कि मोदी जी 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं अब की बार 400 पार, ताकि वो संविधान को बदल सकें, ताकि वो आरक्षण छीन सकें। तो हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में भी 5 सीटें घट गई, राजस्थान में 8 सीटें घट गई, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भी सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीत गई थी 80 में से, वो 33 पर सिमट गई, और 2 सहयोगी, 3 सहयोगी लगा लीजिए। इतना बड़ा नुकसान केवल दुष्प्रचार और झूठ बोलने की वजह से। अब राम मंदिर का निर्माण हुए कितना समय हो गया है? 2024 में 22 जनवरी को लोकार्पण हो गया था, प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। अभी तक इनको फुर्सत नहीं मिली है भगवान राम के मंदिर में जाकर के दर्शन करने की या पूजा पाठ करने की। तीनों को, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो इनके दूसरे सहयोगी हैं उनको भी, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, सब, क्योंकि उनको वो जो तुष्टीकरण वाली राजनीति है वो करनी है। तो पब्लिक जो है वो सब जानती है, और जब समय आता है तब रिएक्ट करती है। अभी उत्तर प्रदेश में तो चलो चुनाव थोड़ा सा दूर है, इतना भी दूर नहीं है वैसे, 1.5 साल ही है, 1.5 साल से भी अब तो कम रह गया है। तो यहाँ भी बाबा का जलवा कायम है, पहले संभल में और उसके बाद अब बरेली में। वहाँ जियाउर रहमान बर्क और उनके गुरकों ने, और यहाँ तौकीर रजा और उनके लग्गे भग्गों ने जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की और पुलिस के साथ जिस तरह का टकराव किया, तो बाबा का डंडा चल रहा है लगातार, बुलडोजर भी चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।